स्वागत करता हूं। और आज मैं यहाँ पर समतल सरल रेखा और गोला जो हम पढ़ रहे हैं उसमें एक्सरसाइज के 21 के आगे के क्वेश्चन लेने वाला हूं। इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट करूंगा। आज भी मैं इसको कंप्लीट नहीं करना चाहता हूं क्योंकि इसमें हर एक बार मुझे यूं महसूस हो रहा है कि ये चीज भी सिखानी चाहिए, ये चीज भी सिखानी चाहिए, छोड़ना कुछ भी नहीं है। क्लियर? जब सीखने ही लगे ना तो अच्छे से सीखेंगे, जल्दबाजी नहीं है। क्योंकि आपके एग्जाम की डेट अक्टूबर नवंबर में है, तो वो मैंने आपको पहले बता दिया था कि आपके एग्जाम कब होने जा रहे हैं। मेरा प्रेडिक्शन का जो वीडियो स्टूडेंट आप पीछे जाकर देख सकते हैं। मैंने 2 वीडियो में आपको अलग से सेपरेट वीडियो बनाए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपका एग्जाम अब होगा, इस समय होगा। क्लियर? आप देख सकते हैं, निश्चिंत होकर आप तैयारी करें। आप पूरी तरीके से एलिजिबल है और आराम से आपका कोर्स हो जाएगा और अच्छे से आप रिवीजन भी कर पाओगे। तो आज मैं स्टार्ट करता हूं स्टूडेंट एक्सरसाइज के 21 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन लेने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से। क्या कह रहा है कि इस बिंदु से गुजरने वाली है। देखो कई सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, तो अब मैं आपको ट्रिक पर भी चलाऊंगा। ये ट्रिक हो सकती है। ट्रिक तो वैसे भी मैंने बताई है, लेकिन मैं क्या सोल्व भी करवाता रहता हूँ। देखो भाई ये सोल्व, मेरा भी मन नहीं मानता। बिंदु से गुजरने वाले तथा इन दोनों रेखाओं के, इस बिंदु से तो गुजरने वाली तथा इन दोनों रेखाओं के लंबवत रेखा का समीकरण। क्लियर? तो स्टूडेंट आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि आपको क्या दे रखा है। देखो ये 2 रेखाएं दे रखी है। मान लो ये पहली रेखा है और ये दूसरी रेखा है। 2 रेखाएं आपको दे रखी है। ये तो हो गई आपकी L1 रेखा और ये हो गई आपकी L2 रेखा। आपको एक ऐसी रेखा का समीकरण चाहिए जो पर्टिकुलर पॉइंट 1 2 -4 इससे तो गुजरती है तथा L1 और L2 पर क्या है, लंबवत है। क्लियर? तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से ही कर लेना। ऑप्शन से 1 2 -4 को सेटिस्फाई करने वाले कितने हैं, बस ये देखो आप कि 1 2 -4 को ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, बात नहीं बनी। तो फिर जो भी आंसर होगा वो L1 के भी लंबवत होगा और L2 के भी लंबवत होगा। तो स्टूडेंट L1 के लंबवत कौन सा है? डायरेक्शन रेशियो को गुणा कराने से पता चल जाएगा। ये आ जाएगा आपके -6 और -48 और +28। ये वाला तो नहीं है, क्योंकि ये अगर मान लो ये L है, अगर ये L3 है, ए वाला ऑप्शन L3 का होता तो L1 और L3 लंबवत होते, लेकिन नहीं बना ऐसा, इसलिए ये तो नहीं हो सकता। देन यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूं तो 3 × 3 9 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे -32 और इसको मल्टीप्लाई करोगे 56, ये भी नहीं। इसकी बारी 6 -48 और प्लस में 42, ये इसका आंसर है। क्लियर? तो स्टूडेंट बहुत ही आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं इसका इस तरीके से। क्लियर? ये तो हो गया आंसर निकालना। अब अगर आप प्रॉपर मेथड चाहते हैं तो देखो कैसे। लेट L3 इसका इक्वेशन हो जाएगा x - 1 अपॉन L, y - 2 अपॉन m और z + 4 अपॉन में n। क्लियर? ये L3 रेखा हो गई। सिंस L1 रेखा और L3 रेखा लंबवत है तो इनके डायरेक्शन रेशियोज का गुणा क्या होगा? 0 होगा। इट मींस 3n - 16n + 7n बराबर 0 एंड आल्सो L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। अगर ये दोनों भी परपेंडिकुलर है तो इनके डायरेक्शन रेशियोज का गुणा भी 0 है। ये आएगा 3l प्लस में इधर गया 3l + 8n - 5n बराबर में 0। तो l अपॉन में तो क्या जाएगा, इन दोनों का गुणा माइनस इन दोनों का गुणा। 80 में से जाएगा अपने 56, कितना बचेगा? 24 से 80 में से 56 जाएगा ना 24 अरे 56 जाएगा, 20 रहेगा। क्लियर? तो स्टूडेंट ये L के अकाउंट में आ गया। M के अकाउंट में क्या आएगा? इन दोनों का गुणा माइनस इन दोनों का गुणा। 21 + 15, 21 और 15 कितने हो जाएंगे? 36। M के अकाउंट में कितना आएगा? 24 + 48, 24 और 48 कितने हो जाएंगे आपके? 72। क्लियर? और ये कट रहे हैं आपके 12 से, 2 3 और 6।
ये यहाँ पर आप रख दो ना, L3 का जो समीकरण है x माइनस 1/2 y माइनस 2/3 और z प्लस 4/6 जो आपके इस ऑप्शन में है। क्लियर। नेक्स्ट, इस समतल के समानांतर उस समतल का समीकरण आपको निकालना है जो मूल बिंदु से जो बिंदु 1 2 3 से इकाई दूरी पर। क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना। इस समतल के समानांतर समतल का समीकरण चाहिए। मान लो ये समतल आपको जो दे रखा ना, वो मैं बना के आपको बता देता हूं। ये आपको एक समतल दे रखा है, ये तो आपकी गिवन प्लेन है। मान लो कि ये P1 दे रखा है, आपको इस समतल का समीकरण निकालना है P2 का, और P1 और P2 क्या है? समानांतर। ये अब स्टूडेंट यहाँ पर एक बात बताओ, समानांतर समतल में क्या फर्क होता है? समानांतर समतल में केवल कांस्टेंट का चेंज होता है। तो ये जो, अगर मैं इसको P1 कह दूं तो P1 के P2 समानांतर है P1 के, तो P2 का समीकरण आपके क्या हो जाएगा? x माइनस 2y प्लस 2z और बराबर में आपकी क्या, या माइनस में आपकी क्या जाएगा? प्लस का P बराबर में 0 हो जाएगा। क्लियर। तो स्टूडेंट ये आपकी एक समतल हो गया, समानांतर समतल, दिए गए समतल के समानांतर समतल का। अब आपको क्या करना है, इस समतल को अगर पूरा करना है तो आपको P का मान निकालना होगा। और P का मान कैसे निकालोगे? P की बजाय आप D कर दो, क्योंकि P तो समतल को कह रहे हैं, D कर दो, कोई बात नहीं। D का मान निकालना कैसे निकालोगे? जो समतल आप निकालना चाहते हो उस समतल पर एक बिंदु, ये बिंदु क्या है? ये बिंदु 1 2 3 इससे डाले गए 1 2 3 इससे डाले गए लंब की लंबाई कितनी देगी? आपको 1 देगी। ये फिर यहाँ पर उस शर्त से आपका काम हो जाएगा ना, सिंस P3 पर 1 2 3 से डाले गए लंब की लंबाई, डाले गए लंब की लंबाई कितनी देर की? आपको 1 देर की। तो हम भी ये काम करते हैं ना, 1 2 3 से लंब डाल देते हैं, तो 1 माइनस 4 प्लस का 6 प्लस का D अपॉन में कितना जाएगा आपके? 1 प्लस 4 प्लस का 4 बराबर में आ जाएगा 1। तो कितना गया? 7 में से जाएगा 4, तो 3 प्लस D अपॉन में 3 बराबर में कितना आ जाएगा आपके? 1 आ जाएगा। तो 3 प्लस D बराबर प्लस माइनस 3 आएगा। प्लस माइनस 3 क्यों आएगा? क्योंकि जब भी मोड रखता है तो प्लस माइनस आता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो D का मान एक तो आ जाएगा आपके 0, एक आ जाएगा आपके माइनस का 6। क्लियर। तो स्टूडेंट जब इसमें रखोगे तो P2 का जो समीकरण है वो क्या आएगा आपके? x माइनस 2y प्लस का 2z प्लस का 6 प्लस का 0 बराबर 0, और एक आ जाएगा आपके x माइनस 2y प्लस का 2z और माइनस का 6 बराबर में 0। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपके? x माइनस 2y प्लस 2z माइनस 6, ये वाला आंसर आ जाएगा। 0 वाला आपके दे नहीं रखा, ये भी आंसर है, लेकिन ये आंसर में नहीं है, फिर हमें ढूंढना ही नहीं। क्लियर। ये क्वेश्चन हो गया आपके। अगला सवाल है क्या? 24 वाला क्वेश्चन क्या है? एक बिंदु दे रखा है तथा बिंदु से गुजरने वाली, इन दोनों बिंदु से गुजरने वाली और इस रेखा के समानांतर समतल का समीकरण। देखो इसका डायग्राम फिर से मैं बना, ये तो हो गया आपके वो समतल जो मैंने बताया, और ये समतल क्या करता है? एक तो बिंदु 0 0 0 से गुजरता है, एक 3 माइनस 1 और 2 से गुजरता है। क्लियर। तथा एक रेखा के समानांतर है। मान लो ये रेखा वो दी, ये दी गई आपकी रेखा। क्लियर। ये रेखा आपको दे रखी है L, ये L रेखा। आपको क्या करना है? इस समतल का समीकरण निकालना है। कैसे निकालोगे? मैं आपको इसमें ट्रिक बता देता हूं कि जो भी आंसर आएगा इन दोनों बिंदुओं को संतुष्ट करना चाहिए। तो 0 0 को तो सभी संतुष्ट कर रहे हैं। 3 माइनस 1 2 को कौन सेटिस्फाई कर रहा है? ये तो बिल्कुल नहीं कर रहा है। 3 माइनस 1 और 2 ये भी नहीं कर रहा है। क्लियर। इसमें रखो कि 3 माइनस 1 2, तो 3 और 9 22 ये कर रहा है। क्लियर। और ये नहीं कर रहा, ये आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि 3 माइनस 1 2 को सेटिस्फाई करने वाला एकमात्र आपका आंसर। अगली बात समझिए।
बाई चांस अगर ये दोनों ही ऑप्शन अगर मान लो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं तो फिर आपको क्या करना है, एल के डायरेक्शन रेशियोज क्या दे रखे हैं, इसके डायरेक्शन रेशियोज आपको दे रखे हैं 1 -4 और 7। क्लियर। अब जो भी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं ना, तो अगर मान लो ये आंसर है तो इसका अभिलंब इसके लंबवत होना चाहिए। अभी बात समझ में, तो स्टूडेंट इसके डायरेक्शन रेशियोज को 1 -4 7 से मल्टीप्लाई करो तो 1 और इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 4 से तो यह आ जाएगा 76 और यह आ जाएगा आपके 76। 0 बराबर 0 हो गया ना, जबकि इसका नहीं है। ये इसका राइट आंसर हो गया। तो स्टूडेंट इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और बाकी प्रॉपर मेथड अगर आप पूछोगे तो क्या होगा, आप इसमें माना कि समतल का समीकरण ax + by + cz + d बराबर 0, दो तो इन बिंदुओं से संतुष्ट करना दो बातों, और क्योंकि जो समतल आपने माना है उसका अभिलंब इसके लंबवत होगा। क्लियर। तो a - 4b + 7c बराबर 0 लेकर आगे बढ़ना। अगला सवाल, उस समतल का समीकरण ज्ञात करो जो x अक्ष के समानांतर है और y अक्ष एवं z अक्ष पर 3 में 4 लंबाई के अंतर निकालता है। क्योंकि मैं आज बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को करवा चुका हूं, तो मैं अभी जो ट्रिक मुझे समझ में बैठती है ना, वो ट्रिक पर ज्यादा फोकस करता हूं। उस समतल का समीकरण जो x अक्ष के समानांतर है तथा y अक्ष और z अक्ष पर 3 में 4 लंबाई का अंतर निकालता है। अच्छा एक बात तो ये जो समतल है ना, x/a + y/b + z/c बराबर b, अगर मैं ये पूछूं तो x अंतःखंड कितना था, आपका आंसर होना चाहिए सर x अंतःखंड a है, y अंतःखंड b है और z अंतःखंड कितना है c। क्लियर। अच्छा स्टूडेंट, जो भी आंसर होगा उस समतल का समीकरण ज्ञात करो जो x अक्ष के समानांतर है और y अक्ष और z अक्ष पर 3 तथा 4 लंबाई के अंतःखंड काटता है। क्लियर। आप देखो ना, देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें y अंतःखंड 3 और z अंतःखंड 4 आ रहा है। अगर आप पहले वाले ऑप्शन की बात करते हैं तो 3y y अपॉन में आ जाएगा आपके 4 और z अपॉन में आ जाएगा 3 बराबर। क्लियर। x तो होना ही नहीं चाहिए क्योंकि x अक्ष के समानांतर है ना, x अक्ष के समानांतर x तो उसमें होगा ही नहीं, ऑब्वियसली y और z ही होंगे। क्यों होंगे अभी मैं समझा दूंगा। तो y अंतःखंड तो कितना रहा 4 और z अंतःखंड कितना रहा 3, और उल्टा आ गया, ये हो ही नहीं सकता। क्लियर। पहला तीसरा और चौथा ऑप्शन इसलिए गलत हो गई क्योंकि इसमें x है, ये हो ही नहीं सकते। अब इसमें आ जाओ। क्लियर। आप इसमें जब चेक करोगे ना तो y अपॉन में 3 और z अपॉन में 4 बराबर में y अंतःखंड कितना है 3, z अंतःखंड कितना है 4, ये आंसर है। क्लियर। अब आ जाओ आप प्रॉपर मेथड पर। प्रॉपर मेथड क्या कहता है कि आपको एक समतल का समीकरण चाहिए। ये एक समतल है, इसका समीकरण आपको निकालना है और इसकी क्या खास बात है कि ये x अक्ष के समानांतर है। ये जो समतल हम निकालना चाहते हैं किस अक्ष के समानांतर है, x अक्ष के समानांतर। अच्छा स्टूडेंट, x अक्ष के समानांतर और इसका आपको समीकरण निकालना, y अंतःखंड और z अंतःखंड कितना देगा आपको 4 और 5। तो b बराबर तो हो गया आपके 4, c बराबर हो गया आपके 3 और x बराबर आपके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। x का मान क्या हो गया 0 हो गया, इसलिए तो मैं कह रहा हूं x इसमें नहीं आएगा। क्लियर। तो कई बार आप इस तरीके से सोचोगे ना, आपका काम एक लाइन में होगा, और अगर आप बहुत ज्यादा लंबा सोचोगे तो उलझ भी जाओगे, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए अपने पास टाइम कहां है। दो रेखाएं क्रम से a1 और a2 से गुजरती है, दो रेखाएं इन बिंदुओं से गुजरती है और उनके डायरेक्शन रेशियो, दिशाओं का मतलब क्या होता है डायरेक्शन रेशियो से, उनके डायरेक्शन रेशियो देते हैं, तो इनके बीच में आपको लघुत्तम दूरी निकालनी है। क्लियर। तो देखो कैसे लिखेंगे, L1 रेखा का समीकरण, L1 रेखा जो A1 से जा रही है ना, उसका समीकरण हो जाएगा आपके x - 6 अपॉन 1 y - 2 अपॉन -2 और z - 2 अपॉन 2। अरे भाई ये तो बिंदु हो गया 6 2 और 2 और नीचे डायरेक्शन रेशियो आ गए L2 क्या हो जाएगा x + 4 अपॉन 3 y - 0 अपॉन -2 और z + 1 अपॉन में -2। ये L1 और L2 रेखा है। अब आपको इनके बीच में निकालनी लघुत्तम दूरी, और लघुत्तम दूरी निकालने के लिए मैंने क्या सिखाया कि रेखाएं समानांतर है या नहीं है, इतना देखो। तो समानांतर तो देखने से ही पता चल जाता डायरेक्शन रेशियो से ही, तो समानांतर तो नहीं है। तो जब समानांतर नहीं है तो फिर यहाँ पर फॉर्मूला किस प्रकार लगेगा, आपके फॉर्मूला आपके लगेगा x2 - x1
y2 माइनस y1 z। ये फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है लेकिन ये मुझे ज्यादा पसंद है सदिश के बजाय, और जो मुझे पसंद है वही आपको पसंद होना चाहिए। ये मेरी पसंद का आपको पूरा ख्याल रखना है। देखो a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर प्लस a1 c2 माइनस a2 c1 का होल स्क्वायर प्लस b1 c2 माइनस b2 c1 इसका होल स्क्वायर। ये तो स्टूडेंट अब क्या करोगे, तो यहाँ पर देखो ना x2 माइनस x1 आपको बिंदु देखा है, ये x1 y1 z1 और ये x2 y2 और z2 और ये a1 b1 c1, ये हो जाएगा a2 b2 और c। इसमें रख दो बस x2 माइनस x1, इसमें जब आप रखोगे तो मैं लेस ही करवा देता हूँ, दिस माइनस दिस करो, x1 माइनस x2 करो जाए, x2 माइनस x1 करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो 6 में से 4 जाएगा तो 10 आ जाएगा, एक माइनस ऑलरेडी यहाँ आ जाएगा, और 2 प्लस 1 ये आ जाएगा 3 अपॉन में क्या जाएगा 1 माइनस 2 एंड 2 देन 3 माइनस 2 और माइनस 1 अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में इसकी कैलकुलेशन क्या आएगी, इनका गुणा माइनस इनका गुणा, तो माइनस का 2 और प्लस का 6 जिसका स्क्वायर हो जाएगा आपके 16 प्लस में इनका गुणा माइनस इनका गुणा, माइनस के 2 माइनस के 6 माइनस के 8 64, देन इनका गुणा माइनस इनका गुणा, तो 4 प्लस 4 8 फिर से क्या हो जाएगा 64। अब मैं ऊपर वाले को एक्सपांड करूंगा, तो ऊपर वाले को अगर आप एक्सपांड करोगे तो ये आएगा आपके 10 4 प्लस 4 माइनस 2 माइनस 6 प्लस का 3 और ये आ जाएगा आपके माइनस का 2 और प्लस का 6 और अपॉन में कितना आ जाएगा आपके, अपॉन में आ जाएगा आपके 81 44 यानी 12 आ जाएगा। क्लियर। तो स्टूडेंट अगर ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 80 और माइनस में 8 इससे गुणा होगा तो प्लस के 16 और प्लस के 12 और अपॉन में आ जाएगा 12, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपके 20 80 108 और बटे में 12, तो आंसर आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर। तो शॉर्टेज डिस्टेंस तो काफी फेमस क्वेश्चन है, इसका तो आपको पूरा ख्याल रखना ही, इस बात का आप जरूर पूछें। अब अगला सवाल देखिए कि इस बिंदु से गुजरने वाली और इन रेखाओं के समानांतर संबंध। क्वेश्चन को ना बिल्कुल ध्यान से पढ़ना चाहिए। एक बिंदु से गुजरने वाले और दोनों रेखाओं के समानांतर समतल का समीकरण चाहिए। ध्यान से देखना है, यहाँ पर इस समतल का आपको समीकरण निकालना है, जो एक तो इस रेखा और एक इस रेखा के समानांतर, ये दोनों रेखाएं समानांतर है नहीं, लेकिन उसकी आप परवाह मत करो। ये एक समतल का आपको समीकरण निकालना है। क्लियर। ये समतल पर्टिकुलर किस पॉइंट से जाता है, 2 3 3 पॉइंट से जाता है, तथा एक रेखा देखिए L1 और एक रेखा देखिए L2, दोनों के समानांतर। क्लियर। अब स्टूडेंट आपको एक काम तो ये करना चाहिए, पहले तो देखो कि 2 3 3 को सेटिस्फाई करने वाले है कितने, 2 3 3 को सेटिस्फाई करोगे 2 और 6, ये तो नहीं कर रहे क्योंकि माइनस के 12 और ये तो नहीं करेगा। फिर 2 3 3 इसको सेटिस्फाई करोगे तो 2 माइनस के 12 प्लस का 6 प्लस का 4, ये कर रहा है। फिर आगे इसको सेटिस्फाई करोगे, ये आएगा 2 प्लस का 12 माइनस का 6 प्लस का, और ये नहीं कर रहा है। इसको सेटिस्फाई करोगे 2 3 3 को, 2 प्लस 12 प्लस का 6 माइनस का 12, ये भी कर रहा है। दो ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब कोई खास बात नहीं है, दो ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, तो जो भी आंसर होगा उसका अभिलंब L1 और L2 के लंबवत होगा, इतनी सी बात। तो स्टूडेंट L1 के डायरेक्शन रेशियोज आपको लिखने हैं, तो सबसे पहले देखो कि रेखाएं जो है ना वो मानक रूप में होना बहुत जरूरी है। तो x माइनस 1 ये आपके 2 y माइनस 5 और ये आपके 2z। तो आपको इस समीकरण को पहले ऐसे लिखना होगा, x माइनस 1 अपॉन में 2 y माइनस 5/2 अपॉन में 1 और z अपॉन में 1 डिवाइड करवाया हमने। L1 के डायरेक्शन रेशियोज हो गए आपके 2 1 1 और ऐसे ही L2 के डायरेक्शन रेशियोज भी आपको लिखने होंगे। तो 3x बराबर 4 y माइनस 11/4, क्लियर, और बराबर में आ जाएगा 3
जेड माइनस 4/3। इसको ऐसी संख्या से गुणा करोगे ऊपर 4 भी कैंसिल हो जाए, 3 भी कैंसिल हो जाए, तो 12 दिया जाएगा x/4, देन y माइनस 11/4/3 और यह आ जाएगा z माइनस 4/3/4। क्लियर? L2 के डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएंगे? L2 के डायरेक्शन रेशियोज आ गए आपके 4, 3 एंड 4। फिर से वही जुगाड़, जो भी आंसर होगा वो L1 के भी, जो भी आंसर होगा उसका अभिलंब L1 के भी लंबवत होगा और L2 के भी लंबवत। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो ना, अगर ये आंसर है इस समतल के अभिलंब के डायरेक्शन रेशियो 1 - 4 और 2 है, तो 1 - 4 2 को इसके साथ गुणा करोगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय -4 -1 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी ये अभी भी बना हुआ। अगर मान लो ये आंसर है तो फिर इसके और इसके डायरेक्शन रेशियोज का गुणा 0 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये 1 और 2 जो है ना अभिलंब के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, तो अभिलंब के डायरेक्शन रेशियोज है तो L1 के लंबवत होना चाहिए ना। तो देखिए इसको भी गुणा करो, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आंसर अब रिजेक्ट हो जाएगा, आंसर नहीं। क्लियर? आपको ये कि मुझे चाहिए प्रॉपर मेथड, तो प्रॉपर मेथड के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इस समतल का समीकरण मान लेना ax by cz प्लस का d बराबर 0, जिसमें इस समतल के अभिलंब के डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे abc, क्योंकि n परपेंडिकुलर है L1 के, तो abc का गुणा 2 1 1 के साथ 0 आएगा और abc का गुणा 4 3 4 के साथ भी 0 आएगा। वज्र गुणा विधि लगाने से abc आएंगे। d कैसे आएगा? तो abc का मान जो इसमें रखोगे तो एक d तो ज्ञात रहेगा जिसको इस बिंदु से संतुष्ट करवाने पर d का। क्लियर? तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हो गया आपके 28। नेक्स्ट, z एक्सिस से जाने वाले, ये तो हो गया आपके, सॉरी तीनों अक्ष हम बना लेते हैं। मान लो ये x, ये y एक्स है और ये x एक्स है और ये z एक्स। z एक्सिस से जाने वाले तथा इस रेखा के लंबवत समतल का आपको समीकरण निकालना। इसमें बाकी के समीकरणों को गायब कर, मान लो ये z एक्स है, एक ही हम बना रहे हैं, ये z एक्स, z एक्स से जाने वाले तथा इस रेखा के लंबवत समतल का आपको समीकरण चाहिए। कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले देखो एक समतल में बना लेता हूं। इस समतल का मुझे समीकरण निकालना है। ये समतल क्या करता है? जेड एक्सिस से जाता है, पूरा का पूरा जेड एक्स इसी में शामिल है। जेड एक्सिस से जाने वाले तथा इस रेखा के लंबवत, यानी आपको एक रेखा दे रखी है, एक रेखा दे रखी है जिसके लंबवत, ये अगर एल रेखा है, अगर ये वाली रेखा एल है तो आपको एक ऐसे समतल की जरूरत है जो एल के तो लंबवत हो और जेड से जाना चाहिए। एक समतल का जो समीकरण होता है ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0, जिसमें abc क्या होता है? उसके अभिलंब के डायरेक्शन रेशियो होते हैं। ये जो रेखा है एल, ये अभिलंब का ही तो काम कर रही है। क्लियर? डायरेक्शन रेशियोज का तो काम कर रहा हूं। अब आपको एक बिंदु चाहिए होगा, डायरेक्शन रेशियोज के साथ क्या चाहिए? बिंदु चाहिए। बिंदु की पूर्ति आप कैसे करोगे? देखोगे ध्यान से। सिंस एल समतल का अभिलंब एल के डायरेक्शन रेशियो हमें स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, कोस थीटा, साइन थीटा और ये एल के डायरेक्शन रेशियो। क्लियर? अब देखो आपको समतल का समीकरण चाहिए। सिंस समतल जेड एक्सिस से जाता है, जेड एक्सिस से जाता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर जेड एक्सिस जाता है आपको एक बिंदु ही तो चाहिए, क्योंकि समतल का समीकरण का एक सूत्र ये भी तो होता है ax माइनस x1 by माइनस y1 c सॉरी प्लस cz माइनस z1 बराबर 0 और ax प्लस by प्लस cz प्लस d भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं। एक ही बात। क्लियर? तो स्टूडेंट मैं ये कह रहा हूं कि ये काम में लोगे तो भी बिंदु से सेटिस्फाई करना पड़ेगा और ये काम में लोगे तो भी बिंदु तो चाहिए, बिंदु की तो बात है। अब मुझे एक बात बताओ, ABC तो क्या होता है? ABC होता है अभिलंब के डायरेक्शन रेशियो। ABC तो हो गया आपके a बराबर cos थीटा, b बराबर sin थीटा और z बराबर क्या हो गया 0। बिंदु क्या होगा?
तो देखो ये समतल जो है ना, ये समतल, इसमें पूरा का पूरा जेड एक्स है, तो जेड एक्स का प्रत्येक बिंदु इसको संतुष्ट करेगा। तो कोई भी एक बिंदु मान लो ना, तो सबसे बढ़िया बिंदु कौन सा लग रहा है? 0 0 0, जेड एक्स पर आता है, ये 0 0 से भी जाएगा। सिंस अतः जेड एक्स का प्रत्येक बिंदु प्लेन पर होगा, जेड एक्स का प्रत्येक बिंदु, जेड एक्स का प्रत्येक बिंदु पी पर होगा। ले बिंदु में मान लेता हूं 0 0 एंड 0, तब समतल क्या हो जाएगा आपके? पी का समीकरण हो जाएगा a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 बराबर में 0। ये आ गया x कोस थीटा प्लस y साइन थीटा और बराबर में a। तो अगर आप कोस थीटा से डिवाइड करवाते हो तो y टेन थीटा बराबर में आपकी क्या आ जाएगा? 0, जो आपके x प्लस y टेन थीटा इसमें लिखा है। अगली बात समझ में, स्टूडेंट ये क्वेश्चन का सिंपल सा डायग्राम बनाने के बाद आसानी से समझ में आ गया होगा। दो रेखाएं दे रखी और हमें बताना कि ये रेखाएं समानांतर है, समतलीय है, लंबवत है या असमतलीय है। पहले मैं चारों स्थितियों की बात करूंगा, आंसर क्या होगा बाद में देखा जाएगा। पहले ये बताओ कि समानांतर की जांच कैसे करना है। तो समानांतर की जांच डायरेक्शन रेशियोज को देखने से हो सकती है। अगर डायरेक्शन रेशियो या तो एकदम सेम है और एकदम सेम नहीं है तो आनुपातिक रूप से समान है। जैसे ये 1 2 3 है तो या तो 1 2 3 ही दिखेंगे, 1 2 3 नहीं दिखेंगे तो 2 4 6 दिख जाना चाहिए। ये ऐसा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, समानांतर तो नहीं। लंबवत में क्या होता है? लंबवत में डायरेक्शन रेशियोज का गुना 0 आना चाहिए। तो ये तो सारे प्लस की 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ये तो 0 नहीं आएगा क्योंकि सब कोई प्लस करोगे तो कहां से 0 आएगा? ये भी आंसर। समतलीय और असमतलीय की जांच कैसे करते हैं? तो समतलीयता की जांच की जा सकती है। समतलीय नहीं होगा जो असमतलीय होगा, ये तो देखो समतलीयता की जांच कैसे करेंगे? समतलीय होगी, सबसे पहले बिंदु लिखा L1 पर बिंदु, ये तो हो जाएगा आपके 0 2 और -3 एंड डायरेक्शन रेशियो ABC ये 1 2 3 है। और L2 पर बिंदु, L2 पर अगर मैं बिंदु की बात करूं तो 2 6 और 3 हो जाएगा एंड डायरेक्शन रेशियोज ये हो जाएंगे आपके 2 3 और क्लियर। L1 पर बिंदु भी निकाल लिया और डायरेक्शन रेशियो, L2 पर भी बिंदु निकाल लिया और डायरेक्शन रेशियो। तो स्टूडेंट यहां पर देखो L1 बाय L2 समतलीय होगी, समतलीय होगी यदि, भाई समतलीयता की जांच कर लेते हैं। अगर 0 नहीं आया तो फिर विषमतलीय करेंगे। A2 A1 B1 C1 A2 B2 एंड C2 बराबर 0 होना चाहिए। चेक कर लो आप यहाँ पर। तो स्टूडेंट यहाँ पर x2 माइनस x1 इधर से घटाना शुरू कर दिया, इधर से घटाना शुरू, 1 माइनस बिंदु में से बिंदु घटाओ, सॉरी ये बिंदु 2 माइनस 0 6 माइनस 2 4 3 माइनस माइनस 3 ये हो जाएगा 6। फिर आएगा 1 2 3 2 3 और 4। जब आप इसका प्रसार करोगे तो रिजल्ट 0 आता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर एक काम कर लिया, प्रसार नहीं करना, मैंने पहली पंक्ति से 2 कॉमन निकाल दिए। और अगर किसी भी सारणिक में 2 पंक्तियां समान होती है तो फिर उसका रिजल्ट क्या होता है? 0 होता है। इसका आंसर 0 आना क्या कहलाता है कि ये समतलीय होगा। ये स्टूडेंट ये क्वेश्चन हो गया आपके। अब मैं आ जाता हूँ 32 वाले क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक गोला निर्देशीय अक्षों को ABC पर काटता है तो त्रिभुज ABC का केंद्र का बताना। अब स्टूडेंट यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? एक गोला निर्देशीय अक्षों को ABC पर काटता है तो त्रिभुज ABC का केंद्र का आपको निकालना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं कि एक समतलन बना लेते हैं। सबसे पहले ये आपके तीनों अक्ष होते हैं, ये तो हो गए आपके तीनों अक्ष। ये अब मैं बना लेता हूं एक गोला, मान लो ये गोला हो गया। ये
अब ये गोला क्या करता है, निर्देशी अक्षों को, एक्स अक्ष को काटता है ये ए पॉइंट पर, वाई अक्ष को काटता है बी पॉइंट पर और जेड अक्ष को कहां पर काटता है, सी पॉइंट पर काटता है। देन आपको इस त्रिभुज एबीसी का केंद्रक निकालना है। तो इसका केंद्रक आप कैसे निकालोगे, किसका, इस त्रिभुज एबीसी का, ये त्रिभुज ए बी और सी, इनको हमने मिला दिया, क्लियर। इसका आपको चाहिए केंद्र, केंद्र का आप तभी निकाल पाओगे जब आप एबीसी के निर्देशांक निकालो। एबीसी के निर्देशांक कैसे निकाल सकते हैं, ए बिंदु किस एक्स पर है, एक्स एक्स पर, बी बिंदु वाई एक्स पर, सी बिंदु जेड एक्स पर, क्लियर। तो स्टूडेंट मैं एक काम करूंगा, एक्स एक्स पर गोले का बिंदु निकाल लेता हूं और जब गोला एक्स एक्स को काटेगा तो वहां पर वाई का मान 0 होगा। यहां पर मैं क्या करूंगा, गोले द्वारा गोले का एक्स एक्स पर बिंदु क्या हो जाएगा आपके, y बराबर 0 एंड z बराबर 0 रखने पर यह आ जाएगा आपके एक्स स्क्वायर माइनस 6x बराबर 0, x बराबर आपके 0 और x बराबर आ जाएगा आपके 6, क्लियर। तो 0 तो पिछला वाला पॉइंट है और ये 6 0 0, क्लियर। 0 को नोटिस क्यों नहीं किया, देखो इधर ये जो गोला है क्या इसमें स्वतंत्र कांस्टेंट है क्या, स्वतंत्र अचर है क्या, नहीं है। किसी भी प्रकार का समीकरण अगर उसमें स्वतंत्र अचर नहीं है तो मूल बिंदु से तो जाएगा ही जाएगा, यानी मूल बिंदु इसकी बाउंड्री पर है, क्लियर। गोला इसको कहा मूल बिंदु पर इसकी बाउंड्री और पूरा आगे की तरफ। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये तो बिंदु आ गया आपके ए बिंदु आपके क्या हो जाएगा 6 0 0। ऐसे ही y एक्स पर बिंदु, इसके लिए आप क्या करोगे, x बराबर 0 एंड z बराबर 0, यह जाएगा आपके वाई स्क्वायर प्लस 9y बराबर 0। तो y का मान क्या आ जाएगा, माइनस का, तो b बिंदु आपके क्या आ जाएगा 0 माइनस के 9 और 0। ऐसे ही z एक्स पर बिंदु की अगर मैं बात करूं तो ये आपके x बराबर 0 और y बराबर 0 से, तो x बराबर 0 और y बराबर 0 रखोगे तो z स्क्वायर और माइनस का 15 z बराबर में 0, तो z का मान आपके कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ये z की ये तीनों रिजल्ट आपके सामने है। तो c बिंदु आपके क्या आ जाएगा 0 0 और 15 आ जाएगा। तो त्रिभुज ABC का केंद्रक क्या हो जाएगा, किधर गया, दिस प्लस दिस अपॉन 3, तो 6 में आप 3 का भाग दोगे तो 2, फिर y1 y2 और y3 को जोड़कर 3 का भाग दोगे माइनस का 0 प्लस 0 प्लस 15 बटेगा 3, यह आ जाएगा 2 माइनस 3 और 5 जो आपके इस ऑप्शन में देते हैं, क्लियर। अगला सवाल देखिए, दो गोले दे रखे हैं जो सकेंद्रीय है। इन गोलों के बारे में ये क्या कह रहा है, ये सकेंद्रीय है, मतलब एक गोला तो हो गया आपकी, देन एक और गोला हम बना लेते हैं। ये कह रहा है कि ये दोनों ही गोले क्या है, सकेंद्रीय है। सकेंद्रीय का मतलब ये अगर S1 गोला है और ये S2 गोला है, दोनों को सकेंद्रीय, सकेंद्रीय का मतलब दोनों का केंद्र एक ही पोजीशन पर है, और अगर एक ही पोजीशन पर है तब आपको बताना कि A और B के बीच में रिलेशन क्या होना चाहिए। देखो मैं सबसे पहले S1 गोले की समीकरण को सही स्थिति में ले आता हूं। तो सही स्थिति का मतलब ये होता है कि x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर का गुणांक +1 होता है, तभी केंद्र और त्रिज्या बताने चाहिए। तो डिवाइड कराओगे ना 2 से, तो यह आ जाएगा a/2x माइनस a/2y प्लस a/2z और माइनस का 1/2 बराबर नीचे, क्लियर। S2 का समीकरण जब आपको लिखना है, सबसे पहले S1 का आप केंद्र लिख दो, तो इसका केंद्र क्या हो जाएगा, तो इसका केंद्र इस प्रकार रहेगा कि x y z का जो गुणांक है उसका आधा और माइनस के चिन्ह से, ये आ जाएगा माइनस का a/4 माइनस a/2, ये C1 केंद्र है। तथा S2 का जो समीकरण है उसको भी आप डिवाइड बाय 3 करो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस bx/3 प्लस by/3 माइनस bz/3 और माइनस का 2/3 बराबर में 0।
क्लियर? तो देखो फिर यहाँ पे केंद्र क्या हो जाएगा, इसका केंद्र ये एक्स वाई जेड के गुणांक को आधा कर दो, ये आ जाएगा आपके b/6 माइनस का b/6 और ये अगेन आपके b/6 हो जाएगा। सिंस सकेंद्रीय है, सकेंद्रीय होने का मतलब दोनों के केंद्र एक ही है, तो सकेंद्रीय है तो फिर यहाँ पर माइनस a/4 माइनस का दिस इज इक्वल्स टू b/6 माइनस b/6 एंड b/6। तुलना कराओगे तो माइनस का a/4 बराबर b/6, यह आ जाएगा माइनस का 3a बराबर में 2b। ये आंसर कहां पर आया, 3a प्लस में 2b बराबर 0, ये आंसर है। क्लियर? अगला सवाल, गोले के केंद्र की इस रेखा से लंबवत दूरी आपको निकालनी। ये तो हो गया आपके एक गोला, और अब मैं बना लेता हूं एक रेखा। ये हो गई आपकी एक रेखा। इस गोले के केंद्र से, अगर ये गोले का केंद्र है तो इस गोले के केंद्र से मुझे इस रेखा की लंबी दूरी निकालनी है। कोई बात नहीं, इसका केंद्र लिख दो ना। सबसे पहले आप केंद्र लिखो। केंद्र क्या हो जाएगा, 1 2 और 3 हो जाएगा। केंद्र तो हमने लिख दिया 1 2 और अब आप कैसे निकालोगे, आपको क्या निकालनी है, लंबी दूरी। इट मींस यहां से लेके यहां तक की आपको दूरी निकालनी है। अगर ये C है तो आपको CP निकालनी है। सोचो स्टूडेंट, CP कैसे निकल सकती है, लंबी दूरी निकालनी है आपको बिंदु से। समतल होता तो फटाफट निकल जाते हैं, बिंदु रख दो x y z की जगह और ये आ जाए, लेकिन ये तो रेखा है, तो इस रेखा की इस बिंदु से दूरी कैसे निकालोगे। तो स्टूडेंट आपको एक काम करना पड़ेगा, इस रेखा पर एक बिंदु आपको मानना पड़ेगा। रेखा पर कोई बिंदु P के निर्देशांक आप निकालो, क्या आ जाएंगे, 3r प्लस 4r प्लस 3 और 5r प्लस में, यह आपके रेखा पर P बिंदु हो गया। अब मैं यहां पर, क्योंकि हमें लंबी दूरी निकालनी है, इसका मतलब CP रेखा और L रेखा लंबवत होगी, तो स्टूडेंट CP के डायरेक्शन रेशियो निकालो। क्लियर? तो देखो C तो ये CP के डायरेक्शन रेशियोज, ये क्या आ जाएंगे आपके, दिस माइनस दिस x2 माइनस x1, तो 3r प्लस 1, दिस माइनस दिस 4r प्लस 1 एंड दिस माइनस दिस 5r प्लस में। क्लियर? ये आपके CP के डायरेक्शन रेशियो ले। ऐसे ही L के डायरेक्शन रेशियोज, L के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, 3 4 एंड 5। सिंस L परपेंडिकुलर है CP के, अरे भाई अगर आपको C की दूरी निकालनी है तो C और P अगर निर्देशांक रूप में आ गए तो आपका काम हो जाएगा। तो C बिंदु तो आपकी 1 2 3, P बिंदु की निर्देशांक तो निकालने हैं, P बिंदु की अपने पास तैयार ही है, बस R का मान नहीं आया, तो R का मान अब लंबवत की शर्त से निकालिए। तो देखो 3 मल्टीप्लाई बाई 3r प्लस 1, 4 मल्टीप्लाई बाई 4r प्लस 1 और 5 मल्टीप्लाई बाई 5r प्लस 1 बराबर में 0। कितने हो गए, 9 16 और 25, तो 50 तो हो गए R के, और 3 4 और 5 तो बराबर में आ जाएगा माइनस का 20। तो R का मान कितना आ गया आपको, माइनस के 6/25 आ गया, ये R की वैल्यू है। तो स्टूडेंट यहाँ पर P बिंदु क्या हो जाएगा, तब P बिंदु R का मान रखोगे तो माइनस के 18, डायरेक्टली कैलकुलेशन कर रहा हूँ, माइनस के 18 बटा 25, तो 50 में से जाएगा, एक बार में तो आप ही कंप्यूटर प्लस का माइनस के 24 बटेवा 25 प्लस का 3 और माइनस के 30 बटेवा 25, मतलब काट देते हैं, 5 से 5 हो जाएगा, माइनस के 6 बटेवा 5 और प्लस का 4। तो P बिंदु के निर्देशांक कितने रहेंगे, 50 में से जाएगा तो 32 बटेवा 25, यहाँ पर आ जाएगा 75 में से जाएगा ना, ये आ जाएगा आपके 51 बटेवा 25 और ये आ जाएगा आपके 20 में से 6 जाएगा तो 14 बटेवा 5 आ जाएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट अब आपको निकालनी है CP दूरी, तो CP दूरी निकालो बस।
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो दिस माइनस दिस, सी की दूरी जब आप निकालोगे ना तो 32/25 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, देन 51/25 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 14/5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो देखो देखिए कैलकुलेशन कितनी आती है। ये रहेगा आपके 7/25 49/625 प्लस 50 1/625 प्लस 15 यानी 1/25। क्लियर? तो स्टूडेंट 625 को आप लघुत्तम ले लो तो 49 प्लस 1 प्लस 25 अपॉन में 625 तो कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा आपके 75 अपॉन 625। तो मेरे हिसाब से ये 25 से कैंसिल हो रहा है तो रूट में आ जाएगा आपके 3 और यह आ जाएगा 25 अंडर रूट 3 अपॉन में 5 तो 5 फ्री है तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो समतल दे रखे हैं, दो समतल दे रखे हैं और इन दोनों समतल की प्रतिच्छेद रेखा किस सदिश के समानांतर है। देखो हमें ये बताना है कि इन दोनों की प्रतिच्छेद रेखा, माना कि ये प्रतिच्छेद रेखा है, ये प्रतिच्छेदी रेखा कौन सी? P1 और P2 की प्रतिच्छेद रेखा। मुझे बताना कि ये किस सदिश के समानांतर है। मान लो ये सदिश और ये कौन सी रेखा है? प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी। कैसे करोगे मौखिक इस क्वेश्चन को? तो देखो फिर यहां पर ये तो है दो समतल सदिशों, इन दोनों की ये प्रतिच्छेदी रेखा होगी, ये होगी, दिखाई दे रही है ना? ये समतल और ये समतल दोनों की प्रतिच्छेदी रेखा। मुझे बताना कि ये रेखा किस सदिश के समानांतर। मान लो ये सदिश है, किसके समानांतर है? इसके समानांतर अगर मुझे बतानी है तो जो भी आंसर होगा, आंसर वही होगा जिसका, भाई जो भी आंसर होगा ना तो समतल का अभिलंब, जो भी आंसर होगा वो समतल के अभिलंब के लंबवत होगा। समझ रहे हो ना बात को? अरे भाई ये रेखा और ये समानांतर, इसको यहीं रख दो। क्या ये रेखा और इस पहले वाले समतल का अभिलंब लंबवत है कि नहीं? बिल्कुल है। क्या ये समतल और ये रेखा लंबवत नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि समतल में स्थित प्रत्येक रेखा उसके अभिलंब के तो लंबवत होती है। तो फिर ये रेखा और ये भी तो समानांतर ही है, तो जो इस पर नियम है वही इस पर नियम है। तो स्टूडेंट आप इसको अगर जांच करना चाहते हो तो इस सदिश को अगर आपको ढूंढना है तो आपको केवल और केवल ये करना है कि कौन सा सदिश ऐसा है जो P1 और P2 के लंबवत की कंडीशन को संतुष्ट करता है, यानी P1 और P2 के अभिलंब के लंबवत की कंडीशन को संतुष्ट करता है। तो मौखिक जांच होगी। अगर ये B है तो देखो इनके डायरेक्शन रेशियो को गुणा कराओ। अरे भाई आप बात समझो ना, ये प्रतिच्छेदी जो रेखा होगी ना, प्रतिच्छेदी रेखा और ये सदिश B, तो अगर मान लो मैं आपको ये कहूं कि एक समतल पर ही विचार करो, आपको एक समतल ये वाला समतल होगा और ये रेखा है, मुझे बताना है कि कौन सा सदिश ऐसा है जो इस समतल के समानांतर है। तो आप क्या करोगे? सीधी सी बात है कि आप इस समतल के अभिलंब और इस रेखा की जांच कर लोगे, यही तो करोगे। तो यही तो करना है, यहाँ पर भी तो यही करना है। ये सदिश तो आपको दे रखा है और प्रतिच्छेदी रेखा वो कहां पर है? दोनों समतलों के कटान पर। तो मैं चेक कर लेता हूं कि पहले समतल और सदिश की स्थिति, दूसरे समतल और सदिश की स्थिति लंबवत है कि नहीं। तो देखो देखिए इनको गुणा करो तो ये तो आपके बी सदिश का काम कर रहा है, जो भी ऑप्शन होगा वो सदिश का काम करेगा। ये समतल तो 6 - 7 और -13, ये तो आंसर नहीं है क्योंकि 0 नहीं है। अगर ये बी सदिश है तो इसके अभिलंब के लंबवत होगा, अगर ये बी सदिश है तो इसके अभिलंब के लंबवत होगा। ये आएगा 6 -7 और प्लस के 13, ये भी नहीं होगा। इसकी जांच करें तो -7 प्लस का 13 ये हो सकता है। एक बार इसकी भी जांच करें, अगर ये आंसर है तो फिर इनका भी लंबवत आना चाहिए। -6 -7 और -13, ये आंसर है। क्लियर? तो स्टूडेंट इसमें लिखना क्या है? सीधी सी बात जो मैंने बोले हैं वो सब ही आंसर है। क्या बोला मैंने कि जो भी आंसर होगा, जो भी बी सदिश होगा वो पहले समतल के अभिलंब के भी लंबवत होगा और दूसरे समतल के अभिलंब के भी लंबवत होगा। तो अभी तो पहले की ही जांच कर रहे थे और पहले में तीनों जो बाकी बचे हुए जो
ऑप्शन है वो सरेंडर होता है, क्योंकि एकमात्र ऐसा ऑप्शन था जो बी बनने की कंडीशन को संतुष्ट करता है। बी का मतलब जो इस समतल के अभिलंब के लंबवत कंडीशन को संतुष्ट करता है। क्लियर? अगला सवाल, दो गोले दे रखे हैं और सदिश रूप में दे रखे हैं। आपको बताना कि ये गोले सह केंद्रीय हैं, समान आकार के, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, या किसी भी स्थिति से आप संतुष्ट नहीं है। सबसे पहली बात ये है कि ये समीकरण आपको देखकर थोड़ा सा अजीब महसूस हो रहा होगा और होना ही चाहिए। मैं इसको का के रूप में लेता हूं। तो देखो ना बेटा, जो S1 बोला है ये R माइनस आई क्रॉस जे को तो के लिख दो और बराबर में क्या हो जाएगा आपकी फाइव। क्लियर? तो स्टूडेंट ये जो समीकरण है क्या R को XI प्लस YJ प्लस ZK नहीं कहते हैं क्या? डेफिनेटली कहते हैं। ये आपके मोड ऑफ ये बन जाएगा XI प्लस YJ प्लस Z माइनस 1 इंटू K और बराबर में मोड का मतलब क्या होता है? वर्गमूल से। तो यह आ जाएगा आपके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट बराबर में 5। तो अंडर रूट हटा दोगे तो ये 5 आएगा। तो इससे आपको स्पष्ट दिखाई देना चाहिए कि इसका केंद्र जो है ना वो तो हो गया 0 0 और 1, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, वाई माइनस के का होल स्क्वायर, जेड माइनस एक्स माइनस यू का होल स्क्वायर, वाई माइनस वी का होल स्क्वायर, जेड माइनस डब्ल्यू का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तब उसका केंद्र होता है यूवी डब्ल्यू। क्लियर? और त्रिज्या क्या होगी इसकी? 5 बराबर आर स्क्वायर। तो r1 बराबर कितना हो जाएगा आपके 5। अब मैं आ जाता हूं दूसरे पर। दूसरा जो समीकरण है ये आपकी इस प्रकार है, r को तो r माइनस जे क्रॉस के क्या हो जाएगा i बराबर में क्या हो जाएगा 5। जब आप इसको एक्सपांड करोगे तो x माइनस 1 इंटू आई वाई जे और प्लस में जेड के बराबर में 5। यह आ जाएगा आपके x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर में 25। तो इसका केंद्र आपके क्या हो जाएगा C2। तो C2 हो जाएगा आपके 1 0 0 और इसकी रेडियस आपकी कितनी हो जाएगी 5। ये अच्छा देखो कौन सा ऑप्शन है, ये अगर साइड केंद्रीय है क्या? तो नहीं है, दोनों के केंद्र अलग है। साइज बराबर है क्या? तो साइज कौन निर्धारित करती है? त्रिज्या। तो डेफिनेटली त्रिज्या इसकी बराबर है, त्रिज्या इसकी बराबर है। एक दूसरे को स्पर्श करते हैं या नहीं करते हैं, इस बात की जांच कैसे कर सकते हैं? इस बात की जांच कर सकते हैं C1 C2 बराबर R1 प्लस R2 से। तो C1 और C2 R1 प्लस R2 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये अंडर रूट 2 और ये 10 आएगा, R1 प्लस R2 तो 10 आएगी, C1 C2 अंडर रूट 2 आएगी, बैठेगा नहीं होगा। ये आंसर। क्लियर? फिर क्या लिखोगे? समान आकार। अगला सवाल, फिर से आपको एक गोला देखा और इसका केंद्र लिखा। कोई बात नहीं, अभी हमने किया ही काम। देखो ना, इसे आर स्क्वायर को तो आप लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस में एक्स आई वाई जे जेड के डॉट आई प्लस जे प्लस का के माइनस का 6 बराबर में 0। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा आपकी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 बराबर 0। केंद्र हो गया इसका फटाफट क्या? -1/2 -1/2 एंड -1/2। सदिश रूप में लिखना तो कोई बात नहीं, -1/2 आई प्लस जे प्लस का के, जो आपके इस ऑप्शन में। क्लियर? अगला सवाल, एक रेखा दे रखी है और एक रेखा और दे रखी है, दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है। दोनों का क्या निकालना? प्रतिच्छेद बिंदु। देखिए यहाँ पर जो पहली रेखा ना प्रतिच्छेद बिंदु निकालना था, ये r बराबर, आप इसको ऐसे लिख दो लेमडा आई वाला अकेले 2j और 2 लेमडा j। अगर आप j कॉमन निकालते हो ना तो 2 प्लस 2 लेमडा, और अगर k कॉमन निकालते हो तो k में आ जाएगा माइनस का 3 प्लस में 3 लेमडा। ये पहली वाली रेखा को मैंने ऐसे लिख दिया। ऐसे ही दूसरी वाली रेखा को भी ऐसे ही लिखने का प्रयास करो, 2i प्लस 2 म्यू आई। तो अगर आप म्यू कॉमन अगर आप यहाँ पर i कॉमन निकालते हो तो 2 प्लस 2 म्यू। ये ऐसे ही j कॉमन निकालते हो तो यह आ जाएगा आपके 6 प्लस 3 म्यू, और अगर आप k कॉमन निकालते हो तो यह आ जाएगा आपके 3 प्लस में 4 म्यू। ये अब स्टूडेंट यहाँ पर जब भी आपको सदिश रूप में प्रतिच्छेद बिंदु निकालना हो क्या करना चाहिए?
आपको एक काम करना चाहिए, दोनों के आर को बराबर कर दो। तो स्टूडेंट यहाँ पर लेमडा आई प्लस टू लेमडा जे प्लस में के इंटू माइनस 3 प्लस 3 लेमडा बराबर में आई 2 प्लस 2 म्यू प्लस का जे 6 प्लस 3 म्यू और प्लस का के 3 प्लस 4। अब स्टूडेंट अगर दो सदिश बराबर होते हैं तो उनके आई जे के गुणांक तो बराबर होंगे, यानी लेमडा बराबर तो आ जाएगा आपके 2 प्लस 2 म्यू और 2 प्लस 2 लेमडा, ये आपकी किसके बराबर आ जाएगा 6 प्लस 2 म्यू की, और माइनस का 3 प्लस का 3 लेमडा बराबर आ जाएगा 3 प्लस का 4। तो स्टूडेंट ये समीकरण तो आ गई आपके लेमडा माइनस 2 म्यू बराबर में 2। यहां से अगर मैं सबको ही काट देता हूं, 2 को अगर कैंसिल कर देता हूं तो लेमडा माइनस का म्यू बराबर में आ जाएगा आपके 2, क्लियर। और यहां से इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3 लेमडा माइनस का 4 म्यू बराबर में 6, क्लियर। ये समीकरण। अब स्टूडेंट वैसे तो ये नहीं कह रहा कि सिर्फ जांच करो कि काटती है कि नहीं काटती, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि आपको ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती है कि नहीं करती है, तो इस बात की भी जांच आप कर सकते हैं। कैसे? आप किसी भी दो समीकरणों से लेमडा और म्यू का मान निकालो और बची हुई को अगर संतुष्ट करता है तो ही प्रतिच्छेद करती है। अगर आपके बाई चांस लेमडा और म्यू के मान निकाल लिए और अगर तीसरे समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है तो प्रतिच्छेद नहीं करेगी, क्लियर। जब इन दोनों को सरल करोगे ना तो क्या आएगा, लेमडा की वैल्यू तो दिस माइनस दिस करोगे तो माइनस दिस करोगे तो म्यू का मान तो आ गया आपकी 0 और लेमडा का मान आ गया आपकी 2, क्लियर। म्यू का मान तो कितना आ गया आपकी 0 और लेमडा का मान आ गया। अब स्टूडेंट लेमडा बराबर 2 और म्यू बराबर 0 इसको संतुष्ट कर रहा है। सिंस लेमडा बराबर 2 म्यू बराबर 0 संतुष्ट करता है, अतः काटेगा, काटती। हालांकि ये तो कह रहा है कि काटती है, लेकिन मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया। अब आपको प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है ना, या तो म्यू का मान इसमें रख दो या फिर लेमडा का मान इसमें रख दो, क्लियर। तो म्यू बराबर 0 इक्वेशन सेकंड में रख दो, आर बराबर आ जाएगा आपके 2i 6j और 3, क्लियर। तो 263 ये क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो रेखाएं देखिए और इनके बीच में आपको लघुत्तम दूरी निकालनी है। अगेन स्टूडेंट लघुत्तम दूरी निकालनी है तो मैं पहले आपको इनको काट के रूप में जमाना सिखा रहा हूं। तो इस रेखा को आप ऐसे लिख सकते हो ना, आई, पहली वाली रेखा है माइनस का आई प्लस का जे माइनस का के, और लेमडा अगर आप कॉमन लेते हो तो आई प्लस का जे और माइनस का के हो गया। ये पहली रेखा हो गई, और जिसको आप सदिश रूप में लिख दो तो बिंदु तो क्या हो गया आपके, बिंदु हो गया -1 0 सॉरी -1 1 और -1। L1 रेखा हो जाएगी x + 1 y -1 और z + 1। अपॉन में डायरेक्शन रेशियो जाते हैं तो डायरेक्शन रेशियो आपके 1 1 और -1, क्लियर। ऐसे ही L2 रेखा की अगर मैं बात करूं तो इसको भी आप सदिश रूप में अच्छे से जमा लो। i माइनस का j विदाउट म्यू वाले एक जगह कर लो, जिनमें म्यू है उनमें से म्यू कॉमन लो। तो म्यू अगर आप कॉमन लेते हो तो माइनस का i, म्यू अगर आप कॉमन लेते हो तो प्लस का 2j, और म्यू अगर आप कॉमन लेते हो तो प्लस का k हो जाएगा, क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर L2 रेखा आपकी क्या बन जाएगी, तो L2 रेखा बन जाएगी आपके बिंदु क्या होगा 1 -1 और 2, तो x -1 y + 1 z -2 अपॉन में -1 2, क्लियर। अच्छा एक बात तो ये रेखाएं इनके बीच में आपको दूरी निकालनी है, कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि समानांतर है क्या, नहीं समानांतर तो नहीं है। देखो ना भाई 1 1 -1, ये तो 1 2 -1 2 समानांतर नहीं, तो फिर वो फॉर्मूला लगाओगे कौन सा वाला, थोड़ा सा अच्छे से ये नहीं, ये वाला नहीं, कहां गया ये वाला फॉर्मूला। L1 और L2 रेखाएं आ गई आपके सामने, फिर उनके बीच में दूरी निकालने के लिए ये सूत्र, क्लियर। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हो गए आपके, मैं आगे आ जाता हूं किसी
कौन से क्वेश्चन में थे हम? देखो ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें आपको एक समतल दे रखा है, एक समतल ये दे रखा है और एक समतल ये दे रखा है, दोनों की प्रतिच्छेद रेखा से जाने वाले, दो समतलों की तो प्रतिच्छेद रेखा से, यानी दो समतलों के प्रतिच्छेदन से जाने वाले और इस समतल के लंबवत समतल का समीकरण चाहिए। मैं इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल में करवाने से पहले मैं आपका ध्यान इधर खींचना चाहूंगा कि जो भी आंसर आएगा वो इस समतल के लंबवत होगा, यानी इसके डायरेक्शन, इसके अभिलंब के डायरेक्शन, इसका अभिलंब और उसका आंसर का अभिलंब लंबवत होगा, यानी इसके डायरेक्शन रेशियोज का गुणा आंसर के डायरेक्शन रेशियोज के गुणा के साथ 0 होना चाहिए। तो देखो देखिए पहला वाला आ रहा है 10 से -2 प्लस का 12, ये तो आंसर नहीं है। ये अब ये हो सकता है तो 10 प्लस का 2 माइनस का 12 हो सकता है, ये तो माइनस का 10 माइनस का 2 प्लस का 12 ये भी हो सकता है, तो फिर दो में टकरा गया। क्लियर? तो स्टूडेंट अब कैसे करोगे? अब आपको इस क्वेश्चन को पूरा करना है, तो कैसे करोगे? अगर ये P1 है और अगर ये P2 है तो समतल जो हमें निकालना है लंबवत समतल, यहाँ पर आ जाएगा आपकी P3 जो समतल हमें निकालना है वो हो जाएगा P1 प्लस लेमडा P2 बराबर 0। ये तो है आपके R डॉट, वैसे तो मैं तो इसको सदिश रूप में ज्यादा प्रेफर करता हूँ, तो ये आपके 2x माइनस 3y प्लस का 4z माइनस का 1 और प्लस का लेमडा इनटू x माइनस वाई प्लस का 4 बराबर 0। मैंने तो सदिश रूप में हटाकर काट कर रखा, एक ही बात क्या पता। अब ये जो समतल हमने निकाला ये इस प्रकार x 2 प्लस लेमडा, y कॉमन लेते हैं तो माइनस का 3 माइनस का लेमडा, और अगर z कॉमन लेता हूं तो 4 ओनली, क्लियर? और -1 प्लस का 4 लेमडा बराबर में 0। तो स्टूडेंट ये समतल हमें निकालना है, क्योंकि ये जो समतल है वो इस समतल के लंबवत है। क्लियर? सिंस P3 परपेंडिकुलर है P3, तो फिर यहां पर इसका और इसके डायरेक्शन रेशियोज का गुणा 0 का, क्योंकि अगर ये दोनों समतल लंबवत हुए तो इनके अभिलंब भी लंबवत होंगे, तो इसके अभिलंब के डायरेक्शन रेशियोज तो क्या है? P जो समतल आपको देख रहा ना, P समतल वो 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस का 8 बराबर 0, इसके डायरेक्शन रेशियो आपकी क्या हो जाएगी? 2 -1 और 1। तो यहाँ पर आपकी क्या आएगा? देखो 2 प्लस लेमडा मल्टीप्लाई बाई 2, देन -3 माइनस लेमडा मल्टीप्लाई बाई -1 और 4 मल्टीप्लाई बाई 1 बराबर क्या आएगा? 0 आएगा। तो स्टूडेंट 4 प्लस 2 लेमडा प्लस में 3 प्लस लेमडा प्लस का 4 बराबर में, तो 3 लेमडा बराबर में आपके आ जाएगा -11, लेमडा बराबर -11 हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, -11/3 इस पर तो इसको इक्वेशन फर्स्ट देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में जब आप रखोगे -11/3 रखोगे ना तो 3 तो इधर गुणा हो जाएगा, ये आ जाएगा 6x माइनस 9y प्लस 12z माइनस का 3, ये और माइनस का 11 से गुणा होगा तो माइनस का 11x प्लस का 11y और माइनस के 44 बराबर में 0, तो माइनस के 5x प्लस के 2y प्लस के 12z और माइनस का 3 बराबर में 0। तो स्टूडेंट ये आपके कहां पर दे रखा है? अगर मैं सबका ही माइनस हटा देता हूं तो 5x 2y माइनस 12z प्लस का 3 बराबर में 0। तो स्टूडेंट ये कहां दे रखा है? 47 का एक नहीं, तो 44 को तो भूल ही गए ना, ये भी तो 44 है, तो ये 47 है, यहाँ पे क्या है? 47 कर लेंगे। 11x माइनस के 11x था ना, 11 और प्लस के 11y माइनस के 44। तो फिर से मैं इसको लिख देता हूँ, ये बराबर में आपको माइनस के 47 बराबर में 0 और ये आ जाएगा 5x और यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट आपके 47 बराबर 0। तो स्टूडेंट आंसर कौन सा हो गया आपका? देखो देखिए माइनस का 5 ये वाला आंसर है, ये वाला आंसर है, ये क्योंकि माइनस कॉमन लेकर ये माइनस। क्लियर? अब स्टूडेंट यहाँ पर
उस गोले का समीकरण जिसके व्यास के सिरे आपको दे रखे हैं, व्यास के सिरे आपको दे रखे हैं। जब भी आपको दो व्यास के सिरे दे रखे हैं, देखो ये एक गोला है, इस गोले का एक व्यास आपको दे रखा है, मतलब इस व्यास का एक बिंदु दे रखा है ए और इसका एक बिंदु दे रखा है आपको बी। और अगर आपको समीकरण लिखना है तो इसका समीकरण होता है आर माइनस, व्यास रूप में सदिश समीकरण का आर माइनस ए डॉट आर माइनस बी बराबर जी। ऐसे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये दोनों व्यास के सिरे तो है, ये आ जाएगा आपके आर माइनस 2i प्लस 6j माइनस 7k डॉट, ये आ जाएगा आपके आर माइनस का 2i प्लस का 4j और माइनस का 3k बराबर में 0। इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आर स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई होगा ना तो माइनस में आर डॉट माइनस का 2i माइनस का प्लस का 4j और माइनस का 3k। जब ये मल्टीप्लाई होगा इसे तो माइनस का आर डॉट 2i 6j माइनस का 7k। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस, ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा, यानी 2i 6j और माइनस का 7k डॉट प्रोडक्ट माइनस का 2i प्लस का 4j और माइनस का 3k बराबर में जी। क्लियर? तो स्टूडेंट ये हो जाएगा आर स्क्वायर, मैं माइनस आर अगर कॉमन लेता हूँ तो माइनस का 2i और प्लस का 2i तो कट जाएगा, 4j और 6j 10j माइनस का 3j और माइनस का आ जाएगा आपके 10k। और अगर इन दोनों सदिशों को आप डॉट प्रोडक्ट करवाओगे तो ये आ जाएगा आपके माइनस का 4 प्लस के 24 और प्लस का 21 41 आ जाएगा बराबर में। तो कहां पर दे रखा है जेके, ये दे रखा है, ये आंसर है पहला वाला। ये स्टूडेंट ये कैलकुलेशन आप साइड में कर लिया करें। अब आपको दो व्रत दे रखे हैं, व्रत नहीं दे रखा, ध्यान से देखो, एक व्रत r बराबर 5 और एक ये दे रखा है और ये कह रहा है व्रत का केंद्र, वास्तव में व्रत नहीं दिख रहा है। अब ध्यान से देखना है तो है क्या है, ये मोड ऑफ r बराबर 5 है और मोड ऑफ r आपके, क्योंकि r बराबर होता है xi प्लस yj प्लस zk 3d में, तो ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बराबर क्या है 5 है। तो फिर ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बराबर कितना हो गया 25 हो गया। ऐसे ही आपको एक ही दे रखा है r डॉट i प्लस j प्लस k बराबर में 3√3 दे रखा है, तो ये हो जाएगा x प्लस y प्लस z बराबर में 3√3। अब सुनो मेरे, दो समतलों को अगर संयुक्त रूप से, क्योंकि दो समतल जब कटते हैं ना तो रेखा बनती है, तो दो समतलों को संयुक्त रूप से अगर एक रेखा कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। वैसे ही एक गोला जब एक समतल को काटता है तो व्रत बनता है, तो गोले और समतल को संयुक्त रूप से अगर व्रत भी कर रहे हैं तो भी कोई अतिशयोक्ति आपको नहीं होनी चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर यही तो हो रहा है कि ये गोला और ये व्रत, ये तो हो गया गोला और अब मैं बना लेता हूँ एक व्रत समतल, ये तो हो गया गोला और इसको काटता हुआ एक समतल। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पर जनरेट हो रहा है एक सर्किल और इस सर्किल की आपको निकालनी है त्रिज्या, इसकी आपको इसका क्या निकालना है केंद्र। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, केंद्र निकालना है, कैसे निकालोगे। तो स्टूडेंट एक बात बताओ, जो भी केंद्र होगा ना होगा तो समतल, होगा तो समतल। तो देखिए कौन सा ऑप्शन जो है इसको सेटिस्फाई करेगा, समतल को संतुष्ट करने वाला। अगर आप √2 रखोगे तो 3√2 आएगा, नहीं बैठेगा। 1 1 रखोगे तो 1 + 1 + 1 3√3 नहीं बैठेगा, 0 0 नहीं बैठेगा। ये आंसर है, एक ही बार में आंसर है, क्योंकि व्रत का जो केंद्र, जो व्रत बन रहा है वो व्रत तो समतल और गोले के कटान से बन रहा है, तो व्रत की उसके समतल के ऊपर ही होगा, तो समतल के ऊपर होगा तो समतल को संतुष्ट करेगा। ये अब कोई ये पूछेगी सर मुझे तो पूरा समीकरण निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो देखो गोले का केंद्र क्या हो गया 0 0 और 0। तो स्टूडेंट अगर आपको इस कटान बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, मतलब ये बिंदु अगर आपको केंद्र निकालना है तो आपको क्या करना चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक लंबवत रेखा मैं बनाने वाला हूं, ये
समतल के लंबवत रेखा में खींच रहा हूं जो गोले के केंद्र से जाएगी। क्लियर? तो गोले के केंद्र से जाने वाली जो रेखा है और समतल का जो कटान बिंदु है वो ही वृत्त का केंद्र होगा। सुनो मेरी बात को वापस, मैं एक ऐसी रेखा ले रहा हूं जो समतल के लंबवत हो और गोले के केंद्र से जाए। तो गोले के केंद्र से और समतल के लंबवत से रेखा जो होगी उसका और समतल का कटान बिंदु, इसका और समतल का जो कटान बिंदु होगा वही केंद्र होगा। तो चलिए यहां पर आप देखो ना, सीपी रेखा, सीपी रेखा, सीपी रेखा आप डायरेक्ट लिख सकते हो x -0 बिंदु चाहिए तो बिंदु तो मूल बिंदु वो केंद्र हो गया गोले का। डायरेक्शन रेशियो चाहिए तो ये गोले के ये जो 1 1 1 है ना ये कब काम आएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट अब रेखा और समतल का कटान बिंदु निकालना है तो बराबर में आप r लेट कर दो। क्लियर? तो L पर CP पर बिंदु ये आपके हो जाएगा P बिंदु हो जाएगा R, क्योंकि ये P बिंदु समतल पर भी है तो संतुष्ट करेगा। क्लियर? सिंस P समतल पर भी है, समतल पर भी है तो संतुष्ट कराओगे तो ये क्या आ जाएगा आपके R प्लस R बराबर 3√3, देन 3R बराबर 3√3। R का मान कितना आ गया √3 आ गया। अगर R की वैल्यू हमने √3 निकाल ली तो स्टूडेंट P बिंदु आपके क्या आ जाएगा, P बिंदु आपके हो जाएगा √3 एंड √3। ये तो स्टूडेंट अच्छा और भी बाकी है क्या? एक क्वेश्चन और बाकी होगा मेरे हिसाब से। आगे देखो, एक रेखा और समतल के बीच का कोण निकालना है। तो स्टूडेंट रेखा और समतल के बीच का कोण कैसे निकालते हैं? साइन थीटा बराबर दोनों के डायरेक्शन रेशियोज का गुना अपॉन में दोनों के डायरेक्शन रेशियोज के वर्गों का योग का वर्गमूल। लेकिन ये रेखा जो देखी है वो सदिश रूप में देखी है, मैं इसको कारते रूप में बदल देता हूँ। तो i प्लस 2j और माइनस का t, और अगर म्यू आप कॉमन लेते हो तो 2i प्लस का j और प्लस का 2k। तो ये जो रेखा है इसका कारते रूप क्या हो जाएगा, x माइनस, इसका कारते रूप हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन 2, y माइनस 2 अपॉन 1 और z प्लस 1 अपॉन में। ये तो हो गई रेखा। और समतल क्या हो गया आपके p, ये रेखा आपको 3x माइनस 2y प्लस 6z बराबर में 0। तो साइन थीटा बराबर आपकी क्या आ जाएगा 2 इंटू 3, दोनों के डायरेक्शन रेशियो को गुणा कर दो, 1 इंटू माइनस 2 इंटू 6 अपॉन में आपकी क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा आपकी 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर देन 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर। तो ऊपर तो आ जाएगा 6 और 12 18 में से 2 जाएगा तो 16 और नीचे आ जाएगा आपके 3 और 7। तो थीटा बराबर आ जाएगा आपके साइन इनवर्स 16 अपॉन में 21 जो आपके इस ऑप्शन में दिखता है। क्लियर? तो स्टूडेंट ये मैंने आज 21 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन करवाए हैं। अब मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से कि आप इसका एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं करोगे, इतना मुझे विश्वास अब होने लगा है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन ही इतनी ज्यादा मात्रा में करवाए हैं और अभी भी मैं ये कह रहा हूं कि पूरे नहीं हुए, एक लास्ट लेक्चर और आएगा। क्लियर? देन हम स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी। क्लियर? एसआर सैनिक की एंडिंग आपके चल रही है दोनों एसआर सैनिक। क्लियर? अच्छा स्टूडेंट मुझे एक और बात बताइए कि जो अब मैंने क्वालिटी का इंप्रूव किया है क्या आपको ये ठीक लग रही है या इसमें कोई और इश्यूज आप महसूस कर रहे हैं? उनको भी मैं अपडेट करूंगा डेफिनेटली। क्लियर? क्योंकि एक बेस्ट कंटेंट क्वालिटी के साथ प्रोवाइड आप लोगों को करवाने का मेरा हमेशा से प्रयास रहा है। क्लियर? तो स्टूडेंट आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।